वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उस्मा तनवीर, नाबिया तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और जी ये सुबह का टाइम नहीं है, ये है 4 बजे का टाइम। और बच्चे अब अकेडमी नहीं जा रहे हैं, तो मैं इन्हें खुद ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि यूसुफ किसी से ट्रीट नहीं हो रहा, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, तो मैं पढ़ा रही थी। तो ये जोन सा मुसलसल रोई जा रही थी। इसको हर चीज़ प्रॉपर चाहिए होती है। पेंसिल इसका ना बैग जोन सा ना भाई की शादी में ना भाई की दोस्त की गाड़ी में रह गया और वो दूर से आया था, तो वो फिर उसकी गाड़ी में वापस चला गया और वो दुबई चला गया वापस ना। तो इसने रो रो के बुरा हशर किया हुआ था अपना ना। मैं इसे लगातार समझा रही थी कि मैंने यहाँ बैग ले लेती हूँ, लेकिन नहीं, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रही थी। क्योंकि बेसिकली ये है हमारे घर का जिन, क्योंकि जो इसने कह देना होता है वही होता है। एक होता है ना बच्चा घर का स्पेसिफिक जो होता है, बहुत ज़्यादा लाडला होता है, तो ये है। और ये अपने डैडी की जान है। इसके डैडी, ये अपने डैडी की बहुत ज़्यादा लाडली है तनवीर की। तो इससे हम खुद भी कुछ नहीं कहते हैं। अभी से हमें नहीं आइडिया कि कभी हमने इसे थप्पड़ भी लगाया होगा, हमें याद ही नहीं है इस चीज़ का। आइडिया लगाना तो बड़ी दूर की बात है, हमें याद ही नहीं है। सिर्फ इसके लिए डांटना ही हमारे लिए ऐसा बन जाता है। और ये आंसू देखें ऐसे रख के रोती है, और जब ये रोती है तो इसे समझाना मुश्किल हो जाता है जब तक इसकी चीज़ पूरी ना हो। फिर ये जुमेरात का दिन था। नूर और यूसुफ स्कूल जा रहे थे, तो ये रोज़ाना रस खा के जा रहे थे, तो पराठे से ये लोग आ गए थे रस पे। उसके बाद फिर मैंने ब्रेड लेके आई थी नेमत खाने से। मैंने कहा ये ना हो एक्सपायर हो जाए, तो मैंने कहा नहीं ये ब्रेड खाओ। तो नूर देखें ज़रा सुबह सुबह इसका नूर का फेस देखें ज़रा, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, बच्चों की नींद कंप्लीट हो जाती है। मैंने तकरीबन 9 o'clock नहीं तो 9:30 ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सुला देती हूँ। और यूसुफ को दिन सर्दी लग गई थी ना बहुत ज़्यादा, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा कवर करके भेजती हूँ। नीचे हाई नेक्स पहनाई होती हैं, गर्म मैंने टाइट से ट्राउज़र जो होते हैं वो पहनाए होते हैं, और 2-2 3-3 सॉक्स पहना के भेजती हूँ। फिर ऊपर अब मैंने इसको जैकेट पहना दी है, कैप पहनाई है, और जो फेस के ऊपर एक स्ट्रॉलर सा बांधते हैं ना, गर्म स्कार्फ सा होता है, वो भी मैं इसको मज़ीद जो सा ना मैं बांध के देती हूँ, बांध के भेजती हूँ। वो ये बैग में रख लेता है, और हैंड में इसको ग्लव्स भी पहना देती हूँ ताकि जो सा ना एडजस्टमेंट हो जाए। और अनाबिया जोन सी है, सुबह सुबह उठ गई थी इन दोनों के शोर से, क्योंकि ये दोनों मस्तियाँ कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे हंस हंस की ऊँची। तो फिर वो भी उठ गई थी और वो भी उनके साथ शामिल हो गई थी इस चीज़ में। फिर सुबह सर्दी होती तो मेरी कोशिश ये होती कि मैं बाहर ना जाने दूँ अनाबिया को, क्योंकि सॉक्स वगैरह उतार के सोई होती। और यहाँ तनवीर सोए हुए थे, क्योंकि तकरीबन 7:30 का टाइम था और स्कूल लगता है 8 बजे। तो ये लंच वगैरह मैंने रेडी करके रख दिए थे। मैंने रात में वेजिटेबल राइस बनाए थे एक दिन पहले, तो वो बच्चे कह रहे थे हमने वही लेकर जाने। और फिर ये है जुमेरात का दिन, और फाइनली इस दिन धूप निकल आई थी, और नूर ने ऊपर बैठ के खाना खाया था। हम नीचे से खा कर आए थे खाना, नूर स्कूल से आई थी लेट, और वो ऊपर छत पे बैठ के खाना खा रही थी। तो फिर उसने थोड़ी सी रोटी बचा दी थी, क्योंकि उसने राइस भी खाए थे चनों के साथ। मैंने वाइट चने बनाए थे मैंने बुध वाले दिन रात में, तो साथ मैंने चावल बनाए थे। तो वो फिर सुबह कह रहे थे मम्मा हमने राइस लेके जाने लंच में। तो वो कहती टीचर ने जो सा ब्रेक पूरी क्लास की बंद कर दी थी, तो मम्मा इसलिए मैंने राइस खाई नहीं। तो वो फिर ऊपर भी ले आई थी, और रोटी मैंने ऑलरेडी उसकी बना कर रखी हुई थी। तो वो जो थोड़ी सी उसने रोटी बचाई थी आधी, वो मैंने ऊपर ना तोड़ कर ना तनवीर ने दीवार पर डाल दी थी। तो ये देखें गुलैरी किस तरह से खा रही, देखें अल्लाह की कुदरत के हाथों से खा रही है आगे से ना। तो ये देखें अपने दोनों हाथों से उठा कर ना, इतनी अच्छी लग रही थी ना। तो देखें अल्लाह की शान, कितना अच्छा लगता है। और जब मैंने जिस तरह वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद मैंने बंद की, तो एक और आ गई थी। तो एक लेकर आती थी, नीचे से थोड़े से स्टेप उतर के, नीचे जो स्टेप नज़र आ रहे ना ये वाले, इस तरह के स्टेप उतर के वो नीचे ले, यहाँ पर रोटी रखी हुई थी, तो एक वहाँ से लेकर जाते, तो दूसरी जोन सा ऊपर आती थी, तो वो उसे ला कर देती थी, और फिर दोनों मिलके खाते थे। तो वो फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं, मैंने कहा चले 1 मिनट की पहले ही मैंने वो बना ली है, फिर दोबारा नहीं बनाई मैंने। तो ऊपर गाजर वगैरह कश कर ली थी, और साथ मैंने बना ली थी आलू मेथी। फिर ऊपर से वॉश वगैरह करके कश करके धो के मैं, क्योंकि वो गंद वाला काम होता है ना, तो नीचे नहीं मैं करती। फिर सब्ज़ी वगैरह मैं छत पे ही बनाती हूँ, चाहे धूप निकली हो या ना हो, तो मुझे होता है नीचे गंद ना पड़े। तो ऊपर से इजीली सब्ज़ी बना के ऊपर ही धो के मैं नीचे ले आती हूँ। फिर गाजरें वगैरह भी कश करनी थी, तो नीचे ला के फिर मैं ये फाइनली गजरेला बना रही थी, क्योंकि 12 जनवरी थी, तनवीर की थी बर्थडे। और फिर मैंने कहा केक वगैरह नहीं तनवीर को देती, केक वगैरह नहीं काटते, क्योंकि अमूमन बाज़ार से वो हम खाते ही रहते हैं, और बर्थडे ऑर्गेनाइज होती रहती हैं बच्चों की भी, मेरी भी। तो वैसे भी कोई आया गया हो केक लेके आ जाता है। और ये बच्चे खा रहे थे आलू मेथी तो इन्होंने खा ली थी, और मेथी का सालन मुझसे थोड़ा सा दूर था, तो ये बच्चे खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं वो दिखा देती हूँ। यूँ सब बता रहे थे कि मैं खा रहा हूँ, लेकिन खुद नहीं खा रहे थे ये, मैं इन्हें खिला रही थी। और फिर मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चले वो अब गैस तो आती नहीं है, तो खाने पीने से तो नहीं ना इंसान रहता। तो फिर सिलेंडर पे ही जो सा मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि कंप्रेसर हमने लगा के चलाने की भी कोशिश की है, लेकिन हमारी गैस उससे भी नहीं आई। हम अपना तो नहीं लाए थे, तो तनवीर जो सा अपने भाई का लाए थे, यूज़ किया था।
तो वो लगा कर हमने फिर चेक किया था, तो वो जो सा ना हमारा कंप्रेसर चला ही नहीं। तो फिर ये नो रिप्लेस नो चेंज होता है ये कंप्रेसर। तो फिर इसलिए हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया लाने का। हमने कहा ठीक है, हमारी छोटी सी फैमिली है तो हम मिनिमम यूज़ करते हैं, मिनिमाइजर्स तो जितना हम अकॉर्डिंग टू नीड। तो मैंने कहा फिर रहने दें, हम लोग ना सिलेंडर से ही कर लेते हैं गुजारा। फिर ये सिलेंडर भी मैंने कहा चले बना लेती हूँ गजरेला। और ये देखें ये ऑलमोस्ट बनने वाला था। अभी भी इसको तकरीबन मैंने इसके बाद भी इसको 20 मिनट दिए थे, क्योंकि मलाई की तरह बनना था। बहुत बना, बहुत टेस्टी बना था, बहुत यमी बना था। क्योंकि गजरेला वही होता है जो हर चीज़ यकजान हुई हुई हो। चावल वगैरह बाज़ लोग होते हैं ना, चावल अलहदा और वो गाजर अलहदा जो सी है ना वो मैश करके डालते हैं। तो हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं डालते, क्योंकि जब मैं दूध को एक उबाला दे देती हूँ, साथ ही मैं उसमें गाजर डाल देती हूँ और चावल डाल देती हूँ, तो फिर उस तरह से एडजस्टमेंट हो जाती है। तो तकरीबन 5 किलो दूध मैंने लिया था और 1 किलो गाजर ली थी, और साथ मैंने 1 पाव चावल लिए थे, क्योंकि इसके लिए इतनी चीज़ इनफ होती है। क्योंकि जो लोग गाजरें कम डालते हैं इसके अंदर, तो मेरा तो ख्याल है गजरेला नाम ही इसका इसलिए रखा है कि गाजर की खीर है। तो इसके अंदर अगर गाजर की क्वांटिटी कम होगी तो वो गजरेला तो ना हुआ, वो तो फिर आप लोगों ने सरसरी डाला। तो बेहतर है कि फिर वो इंसान दूसरी खीर खा ले। लेकिन अगर गजरेला बनाना तो कम से कम 5 किलो में 1 किलो गाजर, और अगर 10 किलो आपका दूध है 2 किलो गाजर और आधा किलो चावल, और अगर 5 किलो दूध है तो 1 पाव चावल। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यूज़ किया था और फिर मैंने उसको बनाया था। और आप इसकी थिकनेस चेक करें, और कहीं से जो गाजर के लम्ब्स होते हैं ना वो आपको बड़े बड़े नज़र नहीं आ रहे। मतलब मैंने इसकी इतनी घुटाई की थी, हल्की सी आंच पे मैं इसको पका रही थी, तो बहुत अच्छा बना था। फिर अम्मी के घर भेजी थी, और फिर मेरे जो साथ जेठ हैं उनके घर भेजी थी। और फिर ये बच्चे खा रहे थे, ये नाबिया खा रही थी, तो मैंने कहा चले इसका फाइनल दिखा देती हूँ। और आप ये देखें बिल्कुल बाज़ार वाली खीर बनी है, बिल्कुल ये देखें मलाई की तरह कितनी अच्छी बनी है, और इतनी अच्छी लग रही ना थिक, और ये बहुत टेस्टी बनी थी। बिलीव मी, सब ने बहुत तारीफ़ की थी। अब्बू ने मुझे 100 में से 100 नंबर दिए थे, और तनवीर ने भी कहा था बहुत टेस्टी। बेसिकली मुझे ये होता है तनवीर को चीज़ पसंद आ जाए, कि उनके लिए ख़ास तौर पर मैंने बनाई थी, तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगी थी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।